एक राजकुमारी थी, उसके माथे में दर्द रहता था। एक दिन राजकुमारी के माथे में बहुत भयानक दर्द उठा जो वह सहन नहीं कर पा रही थी और वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बताया कि मैं औषधि तो बना दूंगा और दर्द भी चला जाएगा, मगर दवा थोड़ी हिंसक है, इसमें केंचुओं को कूट पिसकर उसका दवा तैयार किया जाएगा। राजकुमारी ने कहा, वैद्य जी आपको जो भी करना है करिए, पर मेरे माथे का दर्द ठीक कीजिए। तब वैद्य ने 100 केंचुओं को कूट पिसकर दवा तैयार किया और राजकुमारी के माथे पर लगाया, जिससे राजकुमारी के माथे का दर्द ठीक हुआ। यही गांधारी 101 जन्म पूर्व राजकुमारी रहती है और ये 100 केंचुओं गांधारी के 100 पुत्र बनकर जन्म लेते हैं। जब महाभारत का युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे जाते हैं, तब वह अपने पुत्रों को देखने की धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर युद्ध के मैदान में चली जाती है। गांधारी ने अपने पुत्रों को कभी नहीं देखा था, जन्म से लेकर उनकी मृत्यु होने तक नहीं देखा था। उसने अपने पुत्रों को देखने के लिए जैसे ही अपने आंखों की पट्टी खोली तो उसके सामने एक बेर का वृक्ष था। उसमें काफी सारे बेर लगे हुए थे। पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। भूख ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी और उसने एक शव को खींचा, मगर उसका हाथ बेर तक नहीं पहुंचा। तब उसने एक एक करके 100 शव को खींचकर उनका पहाड़ बनाकर उस पर चढ़कर बेर तोड़कर खाया। यह देख भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। इस पर गांधारी बोली, हे केशव, मैंने अपने पुत्रों को नहीं देखा, तुमने तो देखा है, बताओ मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरे पैरों के नीचे तू जिसके छाती पे खड़ी है वही दुर्योधन है। इस पर गांधारी रो पड़ी और बोली, इन्हें कितना कष्ट हो रहा है। फिर गांधारी ने कहा, भगवान मैं एक तपस्विनी हूँ, मैं अपने पूर्व 100 जन्मों को देख सकती हूँ, मैंने उसमें ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे इतना कष्ट मिले। भगवान ने कहा, गांधारी तुझमें और मुझ में यही फर्क है, तू 100 देख सकती है, मैं अनंत देख सकता हूँ। फिर भगवान ने गांधारी को उसके 101 जन्म पूर्व केंचुओं की बातें बताई और बोले, ये केंचुओं 100 वर्षों से तुमसे बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरी साधना इतनी प्रबल थी कि ये तेरे दुश्मन बनकर बदला नहीं ले सके, इसलिए ये तेरे गर्भ से पैदा हुए और मारे गए और कष्ट तुझे हुआ, और तू कह रही इन्हें कष्ट है, ये मुक्त होकर बैकुंठ में बैठे हैं। इस तरह केंचुओं ने गांधारी को कष्ट देकर अपना बदला लिया।